भारत के नाकारा मिसाइल सिस्टम का भांडा फूट गया। भारतीय मिसाइल सिस्टम खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए बड़ा खतरा बन गया। भारतीय वजारत दिफा ने मिसाइल सिस्टम में तकनीकी खराबी का एतराफ़ कर लिया। अपने बयान में कहा कि तकनीकी खराबी के बायस मिसाइल पाकिस्तान में गिरा, जिस पर अफसोस है। मुरम्मती काम के दौरान हादसाती तौर पर मिसाइल चल गया। भारतीय हुकूमत ने आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। DG ISPR ने एक दिन पहले कहा था कि मिसाइल जिस रास्ते से गिरा वहां से मुसाफिर परवाजें भी गुजरती हैं और इससे हवाबाजी का बड़ा सान्हा हो सकता था। आपको बता रहे हैं, भारत के नाकारा मिसाइल सिस्टम का भांडा फूट गया। भारतीय मिसाइल सिस्टम खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए बड़ा खतरा बन गया। भारतीय वजारत दिफा ने मिसाइल सिस्टम में तकनीकी खराबी का एतराफ़ कर लिया। अपने बयान में कहा कि तकनीकी खराबी के बायस मिसाइल पाकिस्तान में गिरा, जिस पर अफसोस है। मुरम्मती काम के दौरान हादसाती तौर पर मिसाइल चल गया। भारतीय हुकूमत ने आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। DG ISPR की जानिब से ये कहा गया कि जिस रास्ते पर मिसाइल गिरा वहां से मुसाफिर परवाजें भी गुजरती हैं और इससे हवाबाजी का बड़ा सान्हा हो सकता था। आपको बता रहे हैं, भारत ने अपनी गफलत का एतराफ़ कर लिया है। भारत के नाकारा मिसाइल सिस्टम का भांडा फूट गया है। भारतीय मिसाइल सिस्टम खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए बड़ा खतरा बन गया है। भारतीय वजारत दिफा ने मिसाइल सिस्टम में तकनीकी खराबी का एतराफ़ कर लिया है। अपने बयान में कहा कि तकनीकी खराबी के बायस मिसाइल पाकिस्तान में गिरा, जिस पर अफसोस है। मुरम्मती काम के दौरान हादसाती तौर पर मिसाइल चल गया। भारतीय हुकूमत ने आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म भी दिया। DG ISPR ने एक दिन पहले कहा था कि मिसाइल जिस रास्ते से गुजरा वहां से मुसाफिर परवाजें भी गुजरती हैं और इससे हवाबाजी का बड़ा सान्हा भी हो सकता था। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भारत ने अपनी गफलत का एतराफ़ कर लिया है, सर क्या कहेंगे? देखिए, गफलत का एतराफ़ कर लिया है ये काफ़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे एक एक्सीडेंटल जंग छिड़ सकती थी। ये तो पाकिस्तान की बुर्दबारी है, पाकिस्तान का हौसला है। और क्योंकि हमने बहुत अभी ये हिंदुस्तान की हदूद के अंदर था तो हमने पिक कर लिया था, हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसको पिक कर लिया था और पूरा उसको ट्रेस कर रहे थे और हमारी नजर थी। फर्ज कीजिए हमारे लोग रिएक्ट करते, उसका जिम्मेदार कौन होता? नंबर एक। नंबर दो, ये जो इसका जो फ्लाइट पाथ है, अगर उसको आप गौर से देखें तो 3 मुल्कों के जहाज उसकी जद में आ सकते थे। सऊदी अरेबिया, कतर एयरलाइंस और PIA। उसमें अगर शहादतें हो जाती और आम शहरी उसमें हलाक हो जाते, उसका जिम्मेदार कौन था? जो इंटरनेशनल एविएशन अथॉरिटीज हैं वो खामोश रहेंगी कि इसकी इंक्वायरी करेंगी? क्या देखेंगे कि उनके SOPs क्या हैं? क्या देखेंगे कि इनके पास, हिंदुस्तान के पास फूल प्रूफ सिस्टम है, इस किस्म के हथियार रखते हैं और उनको संभाल नहीं सकते? क्या वो इस काबिल हैं कि इस किस्म के हथियार इनके पास होने चाहिए? ये सवाल है जिसका मुझे जवाब चाहिए। और मैं ये पाकिस्तान की आवाम की तरफ से मुतालबा कर रहा हूँ, पाकिस्तान के वजीर खारजा के हैसियत से, कि हम खामोश नहीं रह सकते। आप जारियत करें। 26 फरवरी को आपने चढ़ाई कर दी, बमबारी कर दी, हमने सब्र किया, लेकिन 27 को मुनासिब जवाब दिया। अब भी हमें आपको बताना चाहते हैं, क्या आप आजमाना चाहते हैं कि हम गाफिल हैं और आप हमारी कैपेसिटी को देखना चाहते हैं? आप हमारे सब्र को आजमाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। कभी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं। पुलवामा आपके सामने एक हकीकत है, पूरी कौम जानती है, और ये दूसरी दफा ऐसा हुआ है। और मैंने आज दफ्तर खारजा में सलामती काउंसिल के मेंबरान को, P5 के मेंबरान को मुद्दू करवाया, फॉरेन सेक्रेटरी ने इनको ब्रीफ किया है और अपने खदशात, अपनी तशवीश का हमने इजहार किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि सलामती काउंसिल के मुस्तकिल मेंबरान इस पर खामोश नहीं रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका और दीगर ममालिक जो हैं इस पर खामोश नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल। अब शाह साहब, अगर देखा जाए तो मिसाइल जोहरी मवाद ले जाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, तो भारतीय मिसाइल सिस्टम तो फिर खत्ते के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। देखिए, खुदा का शुक्र है कि वो इस किस्म का वो आर्म नहीं था। जी। फर्ज कीजिए गलत फहमी हो जाती, हमसे गलत फहमी हो जाती, हमसे ही गलती हो जाती, उसका जिम्मेदार कौन होता?
हमसे गलतफहमी में हम फायर कर देते, जिम्मेदार कौन था? ये मजाक नहीं है, ये इतना बड़ी वायलेशन हुई है, ये इतना खतरनाक एक काम हुआ है जिसका शायद इन्हें इदराक ही नहीं है। और ये सिर्फ मीडिया पे जवाब दे दे काफी नहीं है। मैं समझता हूं कि इनको कटहरे में लाना होगा, इनको इंटरनेशनल कम्युनिटी को इनको जवाबदेह ठहराना होगा। दो एटमी कुव्वतें आमने सामने हैं और उनका आपस में ज्योग्राफिक प्रॉक्सिमिटी ऐसी है कि रिएक्शन टाइम इतना कम है, मिनटों का तो टाइम है। और उस रिएक्शन टाइम में अगर गलत रिएक्शन आ जाता, उस एक्शन का एक गलत रिएक्शन आ जाता, जिम्मेदार कौन था? ठीक है, जिम्मेदार कौन था? वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम न्यूज़ को वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। भारत ने अपनी गफलत का एतराफ़ कर लिया है, लेकिन भारत का ये मिसाइल जिस रास्ते से गुजरा वहाँ से मुसाफिर परवाज़ें भी गुजरती हैं और कुछ भी हो सकता था। इसका जिम्मेदार कौन है, इसके लिए भारत की जानिब से भी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई।